रिदा जो मल्टी टैलेंटेड हैं, ये एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल हैं, फैशन डिजाइनर हैं और हेयर ड्रेसर हैं। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक नया ट्रेंड लॉन्च किया है कि मर्दों के बाल भी औरतें काट रही हैं। मैं मर्दों की नहीं, मैं लेडीज़ की भी कटिंग करती हूँ। एक तो बातें भी होती हैं, ऊपर से लोग चस्के भी पूरे ले लेते हैं। आपकी फिटनेस का क्या राज है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है मल्टी टैलेंटेड रिदा जो एक फैशन डिज़ाइनर हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और सबसे बड़ी बात हेयर ड्रेसर हैं, जिन्होंने बाहर से डिग्रियां की हुई हैं हेयर ड्रेसिंग के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक ट्रेंड लॉन्च किया है कि औरतें मर्दों की कटिंग कर रही हैं। इस हवाले से इनसे जानेंगे कि इस बात में कितनी रियलिटी है और क्या बेसिकली ये कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले नाइस लुक। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे रिदा कि पाकिस्तान के अंदर मर्दों की कटिंग करना किसी लड़की के लिए ये ट्रेंड आपने शुरू किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि मैं मर्दों की नहीं, मैं लेडीज़ की भी कटिंग करती हूँ। और उसके अलावा माशाल्लाह से मेरी काफ़ी ट्रेनिंग बाहर से भी हुई है और मैंने पाकिस्तान से भी थोड़ी सी की हुई है। और बाकी ये है कि मैं ताकि स्टाफ को, जो मेरा जूनियर स्टाफ है उसको मैं खुद ट्रेन करती हूँ और मैं नेशनल लेवल पे काम करना पसंद करती हूँ कि जो भी काम हो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे काम हो थोड़ा सा। ये आपने कहाँ से स्कूलिंग की और कहाँ से सीखा आपने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्पेशली जो कटिंग है? क्योंकि मुझे तो बस यही है, कटिंग होती है, बाल काटे जाते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पता चलता चाहे फट्टे से करवा लें या एक बार्बर अच्छे वाले से। तो किन पैरामीटर्स को आप देखती हैं? मैंने एक्चुअली सीखी थी दुबई से, लंदन कॉलेज से सीखी हुई है। और उसके अलावा फिर यूरोप में मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, घूमती फिरती रहती हूँ, मुझे बड़ा शौक है ट्रैवलिंग का। और उसके बाद वहाँ से कुछ मैंने क्लासेस लिए थी। लेकिन जो मैंने बेसिकली ज़्यादा मैंने पहले जो सीखा था काम वो मेरा लेडीज़ का ही था। मैं उससे पहले मैंने लेडीज़ की कटिंग और लेडीज़ के हेयर कलर, मेकअप, ब्यूटिशियन थी फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर मैंने जब ब्यूटी तो आप में भी माशाल्लाह ब्यूटिशियन, जाहिर सी आपको पता है एक ब्यूटिशियन को पहले सबसे पहले अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। आप जब बाहर से क्लाइंट चल के हमारे पास आएगा, वो हमारी ब्यूटी नहीं देखेगा तो जाहिर से वो कहेगा ये खुद तो इतनी ब्यूटी है नहीं। अब क्लाइंट सबसे पहले हमारी ब्यूटी देखता है। ज़ाहिर है ऐसा ही है कि यार खुद तो मेंटेन नहीं किया हुआ तो हमें क्या मेंटेन करेंगे। Exactly. अब यही बात है ना, देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करना जानूंगी, कहेंगे ऐसे ही बस खोल दिया सैलून, आता तो खुद को ऑनर से जैसे काम होता है बस सैलून खोल दिया और ब्लैक मनी आप लोग जैसे बाद में कह देते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इसलिए काम खुद करती हूँ, मैंने खुद सीखा हुआ है ताकि मैं अपने स्टाफ को खुद ट्रेन कर सकूँ। मैं जानना चाहूँगा पाकिस्तानी मर्दों का बिहेवियर और बाहर के मर्दों का बिहेवियर जब कटिंग करवाते आते हैं। इधर तो आके वो कहते होंगे जो चीज़ नहीं भी करवानी वो भी करवाते जाएंगे, यानी कि आपने पूछा दाढ़ी सेट करवानी, हाँ कर दें, दाढ़ी सेट करवा रहे हैं, अगर आप कल में सेट, हाँ कर दें, वो तो ना ही नहीं करेगा। आप तो जो मर्जी, जाहिर सी बात है, बट लेकिन मैं कभी यहाँ पे करती नहीं हूँ। अच्छा। मैंने अपना पूरा ट्रेन स्टाफ रखा हुआ है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। और माशाल्लाह से जब क्लाइंट यहाँ से काम करके तो बहुत सेटिस्फाई होता है। और यहाँ पे मैं ये चीज़ देखूंगी, आप लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करूँगी। यहाँ पे कितने सैलून्स हैं, मेरे कजन्स हैं वो मैरिड हैं, वो उनकी मिसेस जाके, माशाल्लाह से हम काफ़ी मॉडर्न फैमिली से हैं तो हमारी काफ़ी उनकी वाइफ्स जाके उनकी खुद शेव करवा रही होती हैं। ऐसा मेरे अपने हस्बैंड की। अच्छा। अपनी नहीं, आई मीन आपको पता ही है। तो वो अपने हस्बैंड की खुद ही शेव करवा रही हैं, खुद कटिंग करवा रही हैं, खुद स्टाइल बताएं, नहीं आज आप ये अच्छा नहीं कट करवा के आए, मैं जाके फिर सेट करवाऊंगी, आप जाए। अच्छा। लेकिन मैं वही बात है ना कि वो एक्सपोज आप लोग मैं बताना नहीं चाहती कि किसी के सैलून्स के ऊपर बात करना अच्छी बात नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ही सैलून्स हैं और हमारे लाहौर में ही बहुत ज़्यादा ब्रांचें हैं और कराची में भी ब्रांचें हैं। तो ये चीज़ें शायद आप लोगों को पता होंगी या शायद नहीं भी होंगी, तो आप लोग प्लीज़, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई लड़की बाल काट रही है और लोग तो परेशान हो गए, लोग तो चाह रहे थे, अब तो लाइन लगी होंगी नीचे बाहर। लड़कियों में बाल काटते हैं बट लड़कियों में स्टाफ बाल काटता है। आपने देखा सैलून्स कितने यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे फीमेल स्टाफ जेंट्स की बियर्ड भी बना रही हैं और कटिंग भी कर रही हैं। हमारे लाहौर के अंदर ही हैं और कराची में भी हैं, मैंने खुद देखे हैं सैलून। उन सैलून्स में मैं भी गई हूँ, यहाँ पे हमारे मेल्स बैठे होते हैं, हम साथ में एक चेयर्स के साथ, तो हम लोग मैंने सब कुछ ही देखा। लेकिन बात ये है कि मैं ये कहूँगी कि मैं सिर्फ ऑनर हूँ यहाँ पे, मैं अपने स्टाफ को मैनेज करती हूँ, मैं कटिंग और ये चीज़ें नहीं करती। लेकिन मैंने सीखा ओवरऑल काम है, यानी अगर कोई क्लाइंट मुझे कंप्लेन करे तो एटलीस्ट मैं उनको, अपने बच्चों को कहूँ कि ये मिस्टेक आपकी है, क्लाइंट की नहीं है।
अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं जिनको आपने सिखाया हुआ है? वो तो आपको गुरु मानते होंगे, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की उनको कटिंग ऑफ सिखाई कोर्स है। उनकी वर्थ अब बढ़ गई है स्टाफ की। अब वो यहाँ से कहीं और मूव करेंगे तो उनको ये चीज़ का आइडिया होगा कि हम यहाँ से मूव करें तो उनकी जहाँ सैलरी अब यहाँ पे इतनी होगी तो नेक्स्ट में उनके अपनी वो डिमांड अपनी आगे ऊपर कर सकते हैं सैलून्स में। अभी कितने लोग आपसे सीख चुके हुए हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी? यानी इतने लड़कों को आपने कटिंग करना सिखाया है? एग्जैक्टली पहले मैंने जो था अपनी लेडीज़ सैलून में मेरा इंस्टीट्यूट था, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लड़कियों को जो हमारे पास आती हैं क्लासेस लेती हैं उनको सिखाया था। उसके बाद अब ये मेरा इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। मैं अपने अभी तक स्टाफ को ही ट्रेन किया हुआ पूरे, और कुछ बाहर से आ रही है डिमांड्स जो हमें कह रहे हैं कि अब मैंने आपसे कटिंग सीखनी है प्लीज़ आप लोग। तो अभी हमने उनकी अपॉइंटमेंट रखी हुई है क्योंकि थोड़ा सा भी मैं अपने और काम से ज़रा बिजी हूँ। जैसे इंशाल्लाह हम फ्री होंगे तो आप सबको कोई अपने पर्सनस अपने काउंट करके फिर हम लोगों को करेंगे। सही। और कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? सीखा आपने कितनी देर है? और दुबई में भी आप ये अपना जो सैलून चलाती रही हैं या सिर्फ पाकिस्तान में आपने स्टार्ट किया? नहीं, हम दूसरों के मुल्क में जाके क्यों काम करें जब हमारे मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमारा पाकिस्तान माशा से इतना अच्छा मुल्क है, हम अपने शहर में बादशाह हैं, अपने शहर में हम सब कुछ है। हम दूसरों के शहर में करें किसी टाइम भी वो हमें उठा दें, कभी कोई उनके ऐसे हो जाते हैं हालात। आपने रिसेंटली अभी देखे ही हैं कि पाकिस्तानियों को उठा के भेज रहे हैं पाकिस्तान में वापस। आपने न्यूज़ सुनी होंगी, आप लोग खुद माशा से जानते हैं इन चीज़ों को। जी जी। तो मैं अपने मुल्क लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, मजा आ रहा है ना? नहीं, एक्चुअली मैं अपने पाकिस्तान में जो भी काम करना चाहती हूँ मैं अपने पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानियों के लिए करूँ जो भी। जाहिर है माशाल्लाह आपने भी अपने आप को काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। Thank you प्रपोज so तो आते होंगे आपको काफी? प्रपोज आते हैं पर मैं सच सच बताना आप। नहीं, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है मेरी फैमिली मुझे कहती है कि अब ये है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को पहले रखती हूँ। तो मतलब आप रिप्लाई नहीं करती? नहीं, अभी मेरा इरादा नहीं है। अभी इन फ्यूचर मैंने बहुत कुछ बनना है। पाकिस्तानी मर्दों के बिहेवियर में जब फर्ज करे कटिंग करवाने आते हैं तो आप तो बाल नहीं काटती, लेकिन पहला सवाल उनका क्या होता है कि रिदा है या इस तरह का क्या? हाँ, ये उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। और अभी तक हमें इतनी जो मैं कह रही बैड कमेंट्स मुझे आ रहे थे इतने ज़्यादा, और आप बिलीव करें कि मुझे कोई 100,000 कॉल्स आ चुकी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आपका फीमेल स्टाफ है, आप लेडीज़ रिदा करती हैं, तो ये है। इतनी मतलब कि मैं हैरान हूँ। एक तो बातें भी होती हैं, ऊपर से लोग चस्के भी पूरे ले लेते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो तनकीद भी काफ़ी लोग करते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक कंट्री है, लड़की बाल काट रही है मर्दों के, तो यानी ये काफ़ी इस तरह की बातें की जा रही थी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस हवाले से ये कहूँगी कि शायद आई थिंक उन्होंने पूरी वीडियोस देखी नहीं है, और उसके अंदर हर की सब कुछ क्लियर था मेरा कि मैंने सब कुछ कहा था कि मेरा पहले लेडीज़ सैलून था और अब मेरा जेंट्स मैंने अब न्यू बनाया है। और आप ये देखें ना कि डिफरेंट मेरा अपने सैलून, आपको मेरा रिदास का भी पता होगा कि वो कितने फासले पे है। मैक्सिमम 3 मिनट्स की ड्राइव पे, 4 मिनट्स की ड्राइव पे है। आप यहाँ पे कितने सैलून्स हैं जो ऊपर नीचे। लोग तो जानबूझ के लड़कियों वाली साइड पर जाते होंगे। नहीं, उधर उनका इतना हमने एड्रेस हुआ नहीं, यहाँ पे है, लेकिन लोग कॉल्स जो है ना ढूंढ के मुझे लेडीज़ सैलून पे भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं। तो ये है कि मतलब कि मेरा सेपरेट है, कोई एक साथ ज्वाइन नहीं है, ऊपर नीचे का पोर्शन वाला नहीं है, तो सेपरेट है। फैमिली फीडबैक कैसा रहा आपका जब आपने ये सारे, स्पेशली जब आपका इंटरव्यू एक वायरल हुआ, तो उस हवाले से जाहिर है कुछ लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, उस हवाले से फैमिली का क्या फीडबैक था? और उससे पहले का भी जानना चाहूँगा कि जब आप इस काम में आई या जब आपने ये सारा सेटअप लगाया तो फैमिली ने क्या कहा था? फैमिली ने मेरे अपनी फैमिली को अंडरस्टैंडिंग, उनको तो पता था ये लेडीज सैलून कर रही हैं, तो एक्चुअली मेरे अपनी मम्मा को फैमिली को डिस्कस किया कि अब वो मुझे ग्रूमिंग का भी कहते हैं कि आप हमारी ब्राइडल रेडी करती हैं, तो आपने मेन सैलून क्यों नहीं बनाया? मेरे सामने ही डिप्लेक्स और बहुत सारे सैलून्स हैं जो मेन, उनकी जो है मेन की ग्रूमिंग ऊपर होती है, नीचे उनकी ब्राइडल्स रेडी होती हैं। तो फिर मैंने स्पेशली मेरी थिंकिंग में आया कि हम वन साइड से क्यों अर्निंग करें, हमारी 2 साइडेड अर्निंग होनी चाहिए। दोनों हाथ से पैसा खींचो। जाहिर सी अब नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा नहीं, हम क्लाइंट से सिंसेयर हैं, हम उनके साथ बड़ा ऑनेस्ट होकर चलते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा एक क्लाइंट अगर दूसरे सैलून में जाएगा, आपको पता है आजकल ज़्यादातर सैलून्स ऐसे हैं कि जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स, तो वो फिर कोई आपको जहाँ पे वो जो जेंट्स का स्टाफ होगा वो यही कहेगा आप हमारे नीचे से मेकअप करवाएं, तो फिर जाहिर सी हमारा लेडीज़ का स्टाफ हमारा हाथ से चला गया ना। तो बेहतर ये है कि हम अपने मेन स्टाफ को अपना, हमारे पास मेन सैलून होना चाहिए ताकि हमारा क्लाइंट इधर का हमारे पास रहे, हमारा क्लाइंट इधर उधर मूव ना हो। बड़ी क्लेवर है और मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करती हैं इस जगह पर, ताकि एक बंदे को हो कि यार ये चीज़ें मैं यहाँ से करवा सकता हूँ और ये चीज़ें मैं फ़लाँ जगह से करवा सकता हूँ। माशाल्लाह से हमारे पास सारी ओवरऑल सर्विसेज हैं और हम बड़े ब्रांड पे लेके काम कर रहे हैं। अक्सर दूसरे सैलून्स में मैंने देखा है कि वही थोड़ा सा वो लोग कमी पेशी कर देते हैं सिर्फ 4 पैसों के लिए और इन चीज़ों के लिए, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ब्रांड्स पे लेके चल रहे हैं काम।
और हमारे पास सारे सेक्शन सेपरेट बने हुए हैं। कटिंग सेक्शन हमारा अलग है, हमारा मैनी पैडी का सेक्शन अलग है, फेशियल रूम्स हमारे अलग हैं और हमारे स्पेशली जो मैंने अब तक कहीं नहीं देखा और विंटर में आप लोग बहुत इसको एंजॉय करेंगे, मैंने कैफ़े बनाया हुआ है बाकायदा यहाँ पे जो लोगों को बड़ा पसंद आया है। अच्छा। और लोग कह रहे हैं बड़े कि आपने कितना क्रिएटिव, मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या एंजॉय करेंगे ऐसा। नहीं कैफे, ऑफ कोर्स कैफे भी है और यहाँ पे हमारा जो होता है अक्सर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, तो उनके लिए स्मोकिंग एरिया भी हमने सेपरेटली बनाया हुआ। वाह। ये सारी फैसिलिटीज आपको जेंट सैलून के अंदर सारी मिलेंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी फिटनेस का क्या राज है? हम अपनी फिटनेस का राज अब बस कुछ भी नहीं, मैं सिंपल डाइट। वर्कआउट करती हैं, क्या खाती हैं, हाँ, क्या वर्कआउट पीती हैं? मैं बहुत टफ करती हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ और डाइटिंग भी थोड़ी सी करती हूँ। ऐसा जंक फूड सा मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती और इस तरह से बस। मैं ये जानना चाहता हूँ, बार बार मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक लड़की मर्दों के बाद पहली दफ़ा कोई ये ट्रेंड शुरू हुआ है। पाकिस्तानी मर्दों का बिहेवियर कैसा है इसको लेके? यहाँ पे अब कोई मर्द को पता चल जाए लेडीज़ काम कर रही हैं, फ़ौरन आएंगे, वो कटिंग करवाते कहेंगे बियर्ड भी हमारी बना दो ताकि इतनी देर अगर वो ऑनर यहाँ पे राउंड कर रही हैं हम उनको देख ही ले किसी बहाने कि वो क्या कर रही हैं। वैसे ही मेन्यू पूछते रहेंगे और क्या क्या चीज़ है। एक्चुअली मेरा स्टाफ ऐसा है ना कि वो जल्दी जल्दी कटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा कट कर लेते हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी है। जल्दी ना किया करें। नहीं, अच्छा करते हैं ना मेरे साइड पे, तो उनके लिए स्पीड बहुत तेज़ है उनकी। कैसे मैनेज करती हैं स्पेशली जो इश्किया तबीयत वाले मर्द इधर आ जाते हैं काम करवाने? अगर वो आते हैं तो फिर उनको ऐसे डील करते हैं हम लोग के भाई टू द पॉइंट बात करते हैं और अपने काम से बस मैं अपना सर्वे राउंड करती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ। और बेचारों को राउंड महंगा पै जाता है। वो तो अब उनकी थिंकिंग है ना, अब ये हमारी थिंकिंग है, अब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम उनसे फ्रैंक तो नहीं हो सकते। देखो बिजनेस करते करते बेचारों एक राउंड लगती है और राउंड में उनकी सर्विसेज बढ़ जाती हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे, कंक्लूड करूँगा, जाते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी आपको लोग देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, लड़कियाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं अब लड़कियों को, वुमेन्स को ये कहूँगी कि उनका जो भी उनके अंदर हुनर है वो अपना हुनर बाहर निकालें और अपने आप को जैसे आपने निकाला बाहर। एग्जैक्टली मैंने निकाला, मुझे शौक था और मुझे आगे भी बड़े शौक है, मैं इंशाल्लाह अपने पूरे करूँगी। और अपना हुनर बाहर निकालें, आप थोड़ा सा एक कदम बाहर उठाते हैं तो आपको बड़ी सपोर्ट मिलती है, ना कि आप लोगों को ये होता है कि आप डरे मत, है ना। और दूसरी बात ये कि जो हमारे जो मेंस आज़ाद हैं वो देखें कि अगर हम लोग कोई राइट वे चल रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे, तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करें, ना कि हम लोग को दबाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिदा, आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कि अपने पोटेंशियल को पहचानें और जो भी आप करना चाहते हैं दिल से करें। बस एक चीज़ याद रखें कि किसी से ऐसे मिलें कि बाद में खुद से मिल सकें। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।